Hello students, welcome to my channel. Today's we are going to very important topic, note making and summary. It is very useful for you. I will explain very easy way, step by step. So listen very carefully and attentive mind. How to make notes and समरी। हम दिए गए पैसे से नोट्स कैसे बनाएं और मेन पॉइंट्स को कैसे बाहर निकालें और इसके बाद टाइटल और समरी को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ये जान लें कि नोट्स मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग का अर्थ है किसी पैसेज या पैराग्राफ की मुख्य बातें उनको संक्षिप्त और साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत करना। अच्छे नोट्स में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये पूरा आपको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन करके दिया है और ये आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि नोट मेकिंग होते क्या हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। ये संक्षिप्त होते हैं, केवल इसमें प्रासंगिक बातें ही ली जाती हैं, वाक्यों का प्रयोग ही किया जाता है, पूरे वाक्यों की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। मैं अभी आपको इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी और मैं इसका प्रॉपर नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको भी अभी मैं आपको बताऊँगी। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नोट्स बनाते समय प्रयुक्त भाषा व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह सही नहीं भी हो सकती है। हमें इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक पर नहीं जाना है। नंबर 4 पे दिया है, सूचना को सूचीबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसे विभाजित व उप विभाजित किया जाता है। विभाजन निम्न प्रकार से होता है: मुख्य खंड, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। पूरे शब्दों के स्थान पर हम संक्षिप्त शब्दों या चिन्हों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम नोट्स बनाते समय पूरे शब्दों के स्थान पर एब्रीवेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। आम तौर से आने वाले संक्षिप्तीकरण शब्दकोश में दिए होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के संक्षिप्त शब्द या चिन्हों का प्रयोग कर सकता है। जैसा आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पार्लियामेंट के स्थान पे हमने पर्ल लिख लिया, PARLT। ये हमने पार्लियामेंट के स्थान पर हमने एब्रीवेशन यूज़ किया तो हमने उस स्पेलिंग को शॉर्ट कर लिया। हम अपने नोट्स में एब्रीवेशन को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे नोट्स बहुत अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है समरी हम कैसे बनाएं। समरी का मतलब होता है सारांश। हम पैसेज को अच्छे से पढ़ें और इसका बार बार हम अभ्यास करके इसको हम सीख सकते हैं। समरी या अब्स्ट्रैक्ट्स विद्यार्थियों के लिए जो भी पैसेज दिया होता है उसको हम धीरे धीरे ध्यान से पढ़ें और हमने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को पूरा रनिंग में लिखते चले जाएं तो हमारी समरी आसानी से बन जाती है। पैरे को दूसरी बार फिर पढ़िए और इसमें लिखी हुई मुख्य बातों को रेखांकित करते चले जाएं। इन रेखांकित अंडरलाइन शब्दों को पैरे के मुख्य विचार के साथ संबंधित करने का प्रयत्न कीजिए और इस प्रकार से हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है और उन्हें हम अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करते हैं। एक समरी में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए ये अपने शब्दों में लिखी होना चाहिए। इसमें किसी बात का बार बार हम जिक्र नहीं करेंगे। इसमें घटनाएं, उदाहरण आदि चीज़ों को नहीं लेते हैं। ये हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन में होती है। भाषा सिंपल एंड इजी होना चाहिए। इसमें कोई टिप्पणी अथवा अपने विचार अलग से नहीं देने होते हैं। इसे पढ़कर दिए गए पैरे का स्पष्ट चित्र प्राप्त हो जाना चाहिए। इसकी लंबाई
ज़्यादा ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए समरी। इसमें हम प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैंने अभी आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम नोट्स बनाते क्यों हैं। कभी कभी जब हमको कोई लेक्चर्स या वो स्पीच दी जाती है तो हम उन सारी बातों को एकदम याद नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं या जो मेन उसके वर्ड्स होते हैं उसको हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। जब कभी हमको इसकी आवश्यकता पड़े तो हम उसको रिकॉल आराम से कर सकें। वाई टू मेक नोट्स? टू हैव अ रिकॉर्ड of the speakers or writers main ideas, not to take down or copy every words. Next, to help one's memory when receiving, for example before an examination, to make the speakers or writers views a part of your own knowledge. Next, how to make notes from a text. हमको अपने टेक्स्ट से नोट्स कैसे बनाएं, अभी मैंने आपको पूरा हिंदी में बताया था, ये उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। स्टेप फर्स्ट, सर्वे द पैसेज और टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट विद द वर्ड्स आइज व्यू सो दैट यू कैन क्विकली फाइंड आउट what the passage is about and what the writer's main ideas are, but remember that it should be done quickly. हमको पैसेज को बहुत क्विकली मैंने जल्दी से पढ़ना है और हमको राइटर्स के मेन आइडियाज़ को पिकआउट भी करना है। स्टेप 2 में बताया गया है, रीड द टेक्स्ट अगेन, रीड द टेक्स्ट क्विकली, मेक नोट्स ऑफ मेन आइडियाज़, यू कैन अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और you can write them in your notebook. Step 3, write in a form. If you write the main points in a notebook, put them down in a way that relates them with one another. You can put the information in the form of a diagram as they are easier to remember. You may use a list also. हम अपने नोट्स को एक डायग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हैं और हम इसमें अपनी लिस्ट को भी एक लिस्ट के माध्यम से इसको शामिल कर सकते हैं। और हम इसमें यूजिंग एब्रीवेशन, हम इसमें एब्रीवेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल टेकिंग नोट्स यू शुड यूज़ एब्रीवेशन, इट सेव्स टाइम एंड स्पेस, जिससे हमारे स्पेस, इससे कोई हम जिसके द्वारा हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ आपको एब्रीवेशन दिए हुए हैं जिनको हम अपने नोट्स मेकिंग में पैसेज के अकॉर्डिंग शामिल भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स भी दिए हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स भी दिए हैं, लैटिन सिंबल्स भी दिए हैं और एक्रोनिम्स लाइक राडर, यूनेस्को, यूनिसेफ, एड्स वगैरह। ये देखिए, मेक योर ऑन एब्रीवेशंस। हम एब्रीवेशन यूज़ करते थे, हमें किस चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। बाय राइटिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स, लास्ट लेटर्स। हमको यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंजीनियर। इंजीनियर का हमने एब्रीवेशन यूज़ किया था ENGR। नेक्स्ट है वाई राइटिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, और हम एब्रीवेशन में फर्स्ट और लास्ट लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर, मिस्टर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, बाय ड्रॉपिंग ऑलमोस्ट ऑफ द वॉवेल्स, TCHR फॉर टीचर। हमने यहाँ पर टीचर्स इसकी स्पेलिंग के लिए एब्रीवेशन यूज़ किया, हमने इसमें से वॉवेल को रिमूव करा तो हमारे पास क्या बचा है, TCHR। इसी प्रकार से हम एब्रीवेशन का यूज़ नोट्स में कर सकते हैं बाय यूजिंग फोनेटिक सिंबल्स, और हम फोनेटिक सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये आपका रीड द चार्ट दिया हुआ है, हमको कैसे अपने नोट्स को बनाना है। हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और ड्राफ्ट, और एक प्रॉपर फॉर्मेट जो नोट मेकिंग का होता है ये आपको मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। प्रेजेंटेशन, हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स। ये देखिए,
ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को बनाना है। और मैंने यहाँ पर एक पैसेज लिया है और मैंने जो अपने नोट्स बनाए उनको मैंने अंडरलाइन भी किया है। आई होप यू कैन डू इट। और आप उसको आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा बस पैसेज को केयरफुली रीड करना है। ये देखिए, हम इस पैसेज को रीड करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस आइडिया से रिलेटेड है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेज लेट हु कैन हैव लिटिल रेस्ट in the course of the day. Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the morning exercise, which is so necessary for his health. In spite of all efforts, his work will not produce as good results so as fast as that of the early riser. The reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours in the morning. Some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruins their health. Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. इस पैसेज को अगर हम 1 और 2 टाइम्स रीड करें तो हमको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ एडवांटेज दिए हैं अर्ली राइजिंग के, और मैंने जो नोट्स बनाए हैं इस पैसेज से रिलेटेड उसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है और आप इसको आसानी से बना भी सकेंगे। ये देखिए, नोट्स बना दिए। एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, मैंने यहाँ पर एडवांटेज की स्पेलिंग में एब्रीविएशन यूज़ किया था ADV, शॉर्ट में लिख दिया। और मैंने जो नोट्स लिए हैं हेल्थ हैप्पीनेस, सेकंड मेरा है डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग, देर से उठने के क्या डिसएडवांटेज हैं, वर्क till late in the evening, go without morning exercise, work not done properly. थर्ड है burning midnight oil bad for health, bad health, poor quality of work of our work. टाइटल हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। हमारे पैसेज में अर्ली राइजिंग के एडवांटेज दिए हैं कि हमें सुबह जल्दी उठने से हमारे क्या फ़ायदे हैं। और जो हमने नोट्स में एब्रीविएशन यूज़ किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अगर हम उन सब नोट्स को रनिंग में लिख दें तो हमारी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोट्स और समरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए समरी देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अ लेट राइजर कैन हैव नाइदर हेल्थ नॉर हैप्पीनेस, ही हैज़ टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द evening. It affects his health and also the quality of his work. Our body needs rest at night. Those who burn midnight oil soon ruins their health, and bad health has a bad effect on the quality of their work. जल्दी उठने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, लेट उठने से हमारी हेल्थ रूंस, स्वस्थ नहीं रहते हम, हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा रिज़ल्ट, वर्क का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी को नहीं दे पाता। हमने जो भी एब्रीविएशन यूज़ किए हैं ये इसका मैंने शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म दोनों दिए हुए हैं। आप इसको बहुत ध्यान से पैसेज को रीड करें और उसके नोट्स और समरी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है इसको बनाना और ये आप इसको आसानी से भी कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my channel.